सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट का सारा बेसिक को कवर अप कर लिया है। तो भैया, क्या हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक को क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, तो क्या अब हम प्रोजेक्ट करेंगे? अभी नहीं, अभी हम थोड़ा इंतजार करेंगे। किस चीज का? अभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डॉम, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉम के बाद हम पढ़ेंगे इवेंट्स को, क्योंकि इवेंट जो है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। तो डॉम आपको प्रोजेक्ट्स के लिए आना चाहिए और इवेंट आना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम सीखेंगे। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इन सारी चीजों को समझते हैं लाइन बाय लाइन, बेसिक टू बेसिक, हर एक चीज को आसानी से और मजे में। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और हम सबसे पहले डॉम को जानने से पहले एक चीज को जानते हैं। वो तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हम वेब डेवलपमेंट सीखने जाते हैं, तो जो हमारा वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले हमें 3 चीजें सीखनी होती हैं। अब आप वेब डेवलपमेंट करोगे, फ्रंट एंड करते हो, फ्रंट एंड करने में पहले आपको 3 चीजें करनी होती है। कौन सा? एक होता है HTML, एक होता है CSS और एक होता है जावास्क्रिप्ट। इसका और इसका मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखा है और प्लेलिस्ट भी है। अब जो आपको आसान लगे उसको आप देख के आओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मोड़ा शॉर्टकट बता ही देता हूँ। यहाँ पे छोटा छोटा टॉपिक्स को है कवर कर लेता हूँ, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू ले लेता हूँ जिसकी वजह से आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप नहीं जानते हो तो अब डायरेक्ट उठ के आ गए हो तो मेरी गलती तो है नहीं भैया। तो देखो, जो HTML क्या करता है, HTML जो है वो हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? मान लो कि जैसे आपको घर बनाना है तो क्या होगा, ईंट साज के, ईंट जोड़ जोड़ के आप घर बनाते हो, तो क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर हुआ। आपको लेट सपोज आपका गाड़ी है, गाड़ी का जो बॉडी तैयार होता है वो आपका स्ट्रक्चर हुआ। आपका बॉडी है, आपके बॉडी में जो आपके हड्डियां हैं वो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार की है, ठीक है। HTML वैसे ही आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। क्या क्या एलिमेंट होगा उसमें, ये सारी चीजों को देखता है। जैसे कि एक हेडिंग होना चाहिए, एक बटन होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उस बटन्स के अंदर। ये सारी चीजों को वो देखता है। उसके बाद जो आता है वो होता है CSS। CSS क्या करता है? स्टाइल। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और स्टाइल से क्या समझते हैं आप? स्टाइल से मतलब आप ऐसे ही समझ जाओ कि नहीं, कहते हैं कि बहुत स्टाइल मार रहा है। स्टाइल मतलब क्या? अपने आप को शो ऑफ कर रहा है। तो स्टाइल से हम यही समझ सकते हैं कि चीज को कैसे स्टाइल में रख सकते हैं। मान लो कि आपका घर है, सेम घर को आप लोग 2 इंसान हो, एक स्ट्रक्चर, दोनों इंसान को सेम स्ट्रक्चर मिला। या जैसे आप किसी टाउनशिप में जाते होगे, किसी अपार्टमेंट में या किसी अपार्टमेंट में जाते होगे, तो उसमें आप क्या देखते होगे? सबको सेम जैसा स्ट्रक्चर का घर मिलता है, लेकिन 2 लोग होते हैं, दोनों लोग क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसको स्टाइल करते हैं। कोई अपने घर के सामने गार्डनिंग वगैरह किया हुआ है, कोई अच्छा से लाइटनिंग वगैरह किया हुआ है तो काफी अच्छा लग रहा है। कोई सिंपल छोड़ दिया है तो लगता है कि क्या बेकार है, कैसा घर है, सिंपल है। लेकिन वही कोई बहुत ज्यादा अच्छा उसको स्टाइल कर देता है तो अच्छा लगता है। वही स्टाइल सेम यहाँ भी है कि जैसे आपका वेब पेज है, आप अपने वेब पेज में क्या करते हो कि स्टाइलिंग करते हो। कि जैसे कि हमारा जो बटन है, जब हम उस पर टच करें, मतलब क्लिक करने से पहले जब उस पर हम हॉवर करें तो वो थोड़ा शैडो इफेक्ट दे, थोड़ा उठ के बाहर आए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं स्टाइलिंग में होती हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो नेवी ब्लू कलर का रहेगा, जिससे कि वो काफी अट्रैक्टिव लगे देखने में, थोड़ा ग्रेडियंट रहे, थोड़ा जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा 3D में दिखे, थोड़ा उसमें शैडो इफेक्ट दिखे, जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा इधर ना रह के इधर रहे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो स्टाइलिंग के अंदर आती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट होता है वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। इसीलिए फ्रंट एंड में CSS भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बात आती है जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? लॉजिक डिफाइन कर। अब लॉजिक क्या होता है भैया? अभी तक मैंने जितना जावास्क्रिप्ट पढ़ाया उसमें तो ऐसा कुछ तो दिखा नहीं, मतलब एरे वैरे जाने जो हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग में जानते हैं। लेकिन लॉजिक्स आप ये समझिए, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट को अभी तक HTML में यूज किया नहीं है, बस सिंपल हम देख के कंसोल पे देख रहे थे। लेकिन यहाँ से वो सारी चीजें शुरू होगी कि जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, वहां कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है। उसके बाद एक सबमिट बटन होता है। उस सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। और जो भी फॉर्म का जो हमारा पैनल होता है, जो फॉर्म होता है, वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन हमारा फॉर्म तो सबमिट हो गया और पैनल भी क्लियर हो गया, और उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। और आप कहीं कहीं देखते होंगे कि जैसे आपके फोन में ही, आपका फोन चलाते हो, अब तो मैंने पिछली वीडियोस में बता ही दिया है कि जावास्क्रिप्ट अब सब जगह यूज होता है लगभग। जैसे आपका फोन है, फोन को चलाते हो, उसमें एक
फंक्शन होता है डार्क मोड और लाइट मोड। नहीं, रात में आप क्या करते होगे, डार्क मोड कर देते होगे, दिन में लाइट मोड कर देते होगे, ठीक है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से बनती हैं। और जैसे कि आपके वेबसाइट में कोई एक पार्टिकुलर बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये पार्टिकुलर काम करे, ये सारी चीजें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होती हैं। तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूं। तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ हम एक नया फोल्डर बनाते हैं डे 49 के नाम से। और देखो अब हम इसमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है नया फाइल। तो हम हमेशा क्या बना देते हैं, index.js या कोई भी नाम देके .js लिखते थे कि वो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन का ये फाइल है। सेम वही काम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ index.js। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे अपना ही नाम दे सकते हो अंकित.js, वैसा कोई दिक्कत। उसके बाद हम बनाएंगे एक index.html, एक और चीज बनाएंगे index.css। एक्चुअली में इसको style.css लिखते हैं, ज्यादातर कॉमनली लिखते हैं, लेकिन आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आगे .css या .html या .js रहना चाहिए। देखो नाम तीनों का सेम ही है, इंडेक्स, लेकिन आगे क्या हुआ है, .css, .js, .html लग गया है। इसकी वजह से एक्सटेंशन चेंज हो गया है, तो सबको ले रहा है। अब जो हमारा मेन फाइल है वो index.html है, तो हम इसको जानते हैं बॉयलर प्लेट कोड कैसे लाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं, बस टैब किया, एंटर क्लिक करते हैं, हमें इतना सारा कोड लिख के आ जाता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अब हम जानते हैं कि लिंक कैसे करते हैं। भैया मान लो लिंक हटाओ, फिलहाल लिंक को हटा दो, कुछ एलिमेंट्स को बनाते हैं। और ये जैसे कि ये हमारा HTML है, इसके अंदर एक ये चाइल्ड है हेड, ये चाइल्ड है बॉडी। तो जो हमारा स्टाइल को लिंक करते हैं वो हेड के अंदर करते हैं, और जो स्क्रिप्ट को, जो हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल को जो लिंक करते हैं वो एक्चुअली हम क्या करते हैं, अधिकतर बॉडी के अंदर लिंक करते हैं। आप कहीं भी लिंक कर सकते हो, लेकिन बॉडी के अंदर करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, एक गुड प्रैक्टिस माना जाता है। और बात रहा कि भैया जैसे कि है HTML भी कोड है, CSS का जो भी कोड है, जावास्क्रिप्ट भी कोड है, क्या हम HTML के अंदर ही नहीं लिख सकते हैं? हम यहाँ क्या कर दें कि एक स्क्रिप्ट टैग बना दे, इसके अंदर लिख देते हैं, और इसमें क्या करते हैं एक स्टाइल टैग बना देते हैं। स्टाइल टैग के अंदर नहीं लिख सकते हैं क्या? स्क्रिप्ट टैग के अंदर नहीं लिख सकते? तो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन क्या, जैसे कि आप अभी तो ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो तो कैसे भी चलेगा, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप कर सकते। लेकिन जब आप कहीं काम करोगे, किसी का काम करोगे, मान लो कि जॉब में जा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, जब आप कोड लिखोगे तो क्या होगा कि आपका जो सीनियर डेवलपर होगा पहले उसको वेरीफाई करेगा। तो जब फाइल अलग होगा तो क्या होगा, उससे उसका रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब कोड को अच्छे से पढ़ पाया जाएगा, ब्राउजर केसिंग भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो भी वेबसाइट होता है वो फास्ट लोड होता है। इसीलिए हम अपने फाइल को अलग अलग बनाते हैं। जब हम रिएक्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि अभी तो ये बहुत कम फाइल है, उसमें तो बहुत सारा फाइल बनने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम अलग अलग फाइल को बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी हम लिख सकते हैं, लिखने को तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इफिशियंट कोड लिखना है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को डालते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, और डिव के अंदर हम डालते हैं H1 में क्या लिखेंगे, एज यूजुअल सनफायर सेंसे। थोड़ी बहुत प्रमोशन हम भी कर लेते हैं, आप लोग तो करते हैं नहीं, इसीलिए एक हम कुछ H2 भी दे देते हैं। H2 में लिख देते हैं सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है। उसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग को लेते हैं, इसमें कुछ लॉरेम का 10 वर्ड्स ले लेते हैं। ये क्या हुआ कि एक हमारा सिंपल सा पेज, एक बटन भी ले लेते हैं, बटन में लिख देते हैं क्लिक हेयर, ठीक है। ये क्या हुआ, एक ओवरऑल सिंपल सा एक पेज बना जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। तो हम इसको क्या करते हैं, ओपन विथ, लगता है हमारा लाइव सर्वर डिलीट हो गया है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था वो क्रैश हुआ था एक दिन, तो उसके वजह से क्या हुआ था कि हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ा, तो हमारा लाइव सर्वर हट गया है। तो इसीलिए हम यहाँ से लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, मान लो कि आपके पास लाइव सर्वर नहीं है या काम नहीं कर रहा है, तो हम फटाक से यहाँ से आएंगे, अपने मेन फोल्डर में जाएंगे। हमें तो पता है कि कहाँ पे वो है, डे 49 में है। यहाँ से आके इंडेक्स, ये हमारा HTML वाले फाइल को ओपन कर लेंगे। देखो वहां से नहीं खुला तो यहाँ से खुल गया, हमारा लाइव सर्वर भी इंस्टॉल हो गया है। तो देखो यहाँ से भी हम खोल सकते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, यहाँ से भी खुल गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक टाइटल है, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और वो टाइटल कहाँ है हमारे पेज में, डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि एक हमारा H1 है, उसमें लिखा हुआ है सनफायर सेंसे, तो यहाँ पे है। एक हमारा H2 है, फिर पैराग्राफ है, फिर बटन है, वो ऐसे रखा हुआ है। आप HTML पढ़े होगे तो आपको अच्छे से पता होगा। और उसी के बाद यहाँ लिखते हैं हम स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट को जितने भी कोड होते हैं यहाँ लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है उसको लिंक यहीं करते हैं। तो हम स्क्रिप्ट src पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से index.js को लिंक कर लेंगे। तो ये क्या हुआ कि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो लिंक हो गया, और इसमें
इसमें हम देखते हैं CSS को लिंक करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक CSS, एंटर किए, आ गया। बस यहाँ पे स्टाइल की जगह पे इंडेक्स कर देंगे। हम देख लेते हैं कि लिंक भी हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, हमारा H1 का पहले कलर चेंज करके देखते हैं। H1 का तुम क्या करो, कलर को चेंज कर दो, तुम कर दो रेड। देखो भैया रेड हो गया यहाँ पे सामने ही। और हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट का भी करके देखते हैं। तो तुम क्या करो भैया, यहाँ कंसोल कर दो या एक अलर्ट दे दो, सब्सक्राइब। अब देखो यहाँ पे एक हमारा अलर्ट भी आने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा कोड है मतलब अच्छे से एक दूसरे से लिंक हो चुका है। इस इतना में हम ये चीजें समझ गए। अब हम आते हैं कि हमारा एक्चुअली में डोम क्या होता है। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है डोम, उस पे आते हैं। ये डॉम होता क्या है, तो इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक सोर्स कोड नाम से नीचे दिखेगा, वहां पे जाकर आप क्लिक करिएगा, आपको एक गिटहब का पेज खुलेगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब भैया ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, क्या है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आपको मैं समझाता हूँ। हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे ही, वहीं से ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। हम यहाँ राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट किए, और ये सारी आप चीजें जानते ही हैं। यहाँ कंसोल दिखता है, एलिमेंट दिखता है, एलिमेंट में जितना भी HTML का कोड होता है वो दिखता है, जैसे कि हेड में क्या क्या है और बॉडी में क्या क्या है, स्क्रिप्ट में क्या क्या है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। मतलब स्क्रिप्ट में बहुत सारा चीज आ गया है, तो उसको मत देखो फिलहाल। और स्टाइल भी यहाँ नीचे दिख जाता है, और यहाँ कंसोल में हमारा जावास्क्रिप्ट का जो भी काम होता है वो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जैसे कि लिखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, अब में भी ठीक दिख रहा होगा। हम यहाँ लिखते हैं कि पहले console.log से स्टार्ट करते हैं, console.log, उसके बाद क्या लिखते हैं, कुछ भी एक डाटा बता देते हैं, हेलो। क्या हुआ, हमें हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन एक हमारे पास चीज होता है क्या, जिसको हम कहते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, विंडो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ओपन विंडो को हमारे ब्राउजर में। और ये क्या होता है कि ब्राउजर का ही ऑब्जेक्ट होता है, वो ब्राउजर के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ विंडो और एंटर करूं तो यहाँ में विंडो नाम से आ गया, जिसको जो कि हमने दिस कीवर्ड में काफी चीजें ये पढ़ी थी। और देखो जब हम इसको नीचे करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका कुछ यहाँ पे फंक्शंस भी हैं, ठीक है। उसके अंदर एक वही हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट। अब इस हम जब डॉक्यूमेंट को नीचे करते हैं तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ URL है, यहाँ कुछ कुछ चीजें हैं। यहाँ हमारा URL में हमारा जो ये URL है वो दिखा रहा है। अब ध्यान दो 127.00.0.0 ऐसा करके यहाँ पे दिखा रहा है, और index.html, यानी ये हमारा जो बेस URL है, बेस जो हमारा पेज का URL है वो दिखा रहा है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, और डॉम में हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट का ही बात करते हैं। उसके बाद इसमें नीचे जाए कि यहाँ चाइल्ड नोड दिखेगा, चाइल्ड नोड में दिखा रहा है क्या क्या चीजें हैं। फिर यहाँ पे आए तो जैसे डॉक टाइप हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जो HTML का जो कोड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सारा जो चीज होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम क्या जाने कि एक विंडो होता है जो कि हमारे ब्राउजर का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम विंडो के अंदर जब जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा सारा चीज होता है। तो यहाँ से हम सारी चीजों को मैनिपुलेट कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि हम ऑल पे आए तो यहाँ पे हम जितनी सारी चीजें यूज किए हैं तो वो सारी चीजें यहाँ दिखा रहा है। हम इस पे हॉवर कर रहे हैं तो उस पे जा भी रहा है। HTML पे सारा चीज है, जैसे HTML मेन है, उसके अंदर एक हेड है, फिर ये सारी चीजें हैं, मतलब जैसे लाइन बाय लाइन हमने रखा है वैसे ये सारी चीजें हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन बात रहा कि ठीक है हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए हमें इसका वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसका पैटर्न आना चाहिए, इसका ग्राफ आना चाहिए, इसका जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आप बहुत सारी चीजों में देखते होगे, आप देख के डर जाते होगे, और इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है वो कैसे बनता है, उसको देखते हैं। और उसी को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा डॉम का एक्चुअली मीनिंग। तो यहाँ हम आ गए और शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज क्या होता है, हमारे पास एक होता है विंडो। हमारे पास आ गया भैया विंडो, चलिए हमारे पास विंडो तो आ गया, इसको हम एक बॉक्स में रख लेते। विंडो के बाद हम किस में गए डॉक्यूमेंट में, तो हम डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में तो चले गए। अब डॉक्यूमेंट किसके डॉक्यूमेंट में गए, तो जो हमारा HTML को जो भी कोड था, जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट था उसमें गए। तो भैया HTML में हम चले गए, तो भैया हम चले गए थे HTML में। और HTML के अब क्या हुआ कि HTML जो हो गया भैया हो गया रूट एलिमेंट, ये हो गया रूट एलिमेंट। इसको आप ध्यान रखना कि अब जो HTML क्या है हमारा रूट है, क्योंकि यही जड़ है, यहीं से सब निकलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब HTML से क्या आया, HTML से पहले आया हेड टैग, फिर आया बॉडी टैग, एक आया बॉडी, एक आया हेड, यानी एक सिर आया, एक बॉडी आया, बाकी नीचे का, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये HTML का जो ऊपर का पोर्शन था उसमें एक हेड हुआ, नीचे वाला बॉडी हुआ, ऐसे आप समझ सकते हो। इसको भैया हम डाल दे बॉडी डब्बा में, चलिए इसको भी डाल दिए हम डब्बा में। उसके बाद आप चलते हैं हेड में। हेड में क्या था हमारा, तो हेड में हम देख लेते हैं। हेड में क्या है, एक मेटा है, दूसरा मेटा है, एक टाइटल है, एक लिंक है। तो हम कम ही लिखते हैं, तो जैसे कि एक हमारे पास था मेटा, दूसरा हमारे पास क्या था, एक टाइटल, इन दोनों को भी डाल दे डब्बा में। और फिर हम देख रहे हैं क्या, टाइटल में हमारे पास टेक्स्ट नोड,
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में टेक्स्ट नोड क्या होता है अभी आप इस पर ध्यान मत दो। टेक्स्ट नोड बस जान लो कुछ होता है, ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो हमारे पास है उसमें टेक्स्ट नोड। फिर हम मेटा में क्या देखते हैं कि मेटा में हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। तुम्हारे मेटा में है एट्रीब्यूट्स और टाइटल में क्या है, टेक्स्ट नोड। फिर हम आते हैं भैया बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर भी हमें बहुत सारा चीज है। बॉडी के अंदर क्या है, पहले एक हमारा डिव है, फिर उसके अंदर H1 H2 पैराग्राफ बटन, ये सारी चीजें हैं। हम चाहें तो इसमें भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, जैसे क्लास आईडी वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें हो गई एट्रीब्यूट। तो हम इसमें डाल के दिखा देते हैं, जैसे कोई आईडी लिख देते हैं और आईडी में हम कुछ भी दे देते हैं तो जिससे हमको पता चले कि ये एट्रीब्यूट है। चलिए भैया इसमें क्या है, एक है डिव, डिव नहीं, दो चीजें हैं। क्या क्या है तो देखिए, एक है इसमें डिव, फिर एक है स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर बनेगा हमारा दो चीज, एक हो जाएगा डिव, एक हो जाएगा स्क्रिप्ट। इसको भी हम डाल दिए भैया बॉक्स में। थोड़ा बॉक्स हमारा स्टाइलिश नहीं दिख रहा है तो उसको आप बुरा मत मानिएगा, आप समझने पे फोकस कीजिए कैसे आसानी से इस चीज से समझ पा रही हैं। फिर डिव के अंदर क्या है कि एक H1 है, फिर एक H2 है, एक पैराग्राफ है, एक हमारे पास क्या है, एक बटन है। इन सारों को भी हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पास आ गई। अब हमारे H1 में क्या है, एक टेक्स्ट नोड भी है, एक एट्रीब्यूट भी है। हम देखें ना यहाँ पे कि हमारा H1 में एक एट्रीब्यूट भी है आईडी नाम से, फिर कुछ टेक्स्ट भी है यहाँ पे, तो वो हो गया टेक्स्ट नोड, ये हो गया एट्रीब्यूट। ऐसे क्या होता है कि ये हमारा बनता है हमारा ग्राफ, हमारा मॉडल। तो ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जान रहे हैं, जो हमारा विंडो का डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर रहती है। जैसे कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा HTML है और भी उसका जो चाइल्ड है वो रहता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो वो हो गया डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। और ये जो आप सारा चीज देख रहे हैं, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम हो गया एक मॉडल। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यही होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो अभी जो है बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, लेकिन आगे इसका इन डेप्थ भी हम जाएंगे। तो ये मत सोचना कि बस इतना ही बता के भैया भाग गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यही चीज होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी हमारा जो, एक बार हम रिकैप कर आते हैं, जो हमारे विंडो के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे रूट एलिमेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं, और उसका जो बनता है ग्राफ जो कि उसका मॉडल होता है, उसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इससे क्या होता है कि हम अपने पेज को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई पेज है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, को करते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि भैया जब चेंज ही करना है तो हम HTML CSS से क्यों नहीं कर सकते। हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा पेज रन टाइम में हो तब हमें चेंज करना है। जैसे कि हमारा पेज चल रहा है, अब उसमें हमें डार्क मोड तुरंत से लगा देना है, तब वहां जाके आप ये नहीं ना करोगे कि हम फिर कोड लिख रहे हैं डार्क मोड के लिए, ये नहीं ना करोगे, मैनुअली तो नहीं ना करोगे, रन टाइम में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम डोम को यूज करते हैं। जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते भरते गए, सबमिट किए, सबमिट करके फिर क्लियर फॉर्म कुछ नहीं ना करोगे, उस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो हो रही हैं रन टाइम में हो रही है, इसीलिए हम डोम को यूज करते हैं। अब जो बात आती है कि हम कुछ आपको नया बताते हैं, सुंदर सा कलर लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। ये जो सारी चीजें होती है इसको कहते हैं हम नोड, इसको कहते हैं नोड। फिर इसका ये हो गया नोड, फिर ये भी हो गया नोड। फिर उसके बाद अब ये हो गया चाइल्ड नोड, HTML का ये हो गया चाइल्ड नोड, और ये भी उसका हो गया चाइल्ड नोड। और फिर ये जो सारी चीजें हैं ये हो गई चाइल्ड नोड किसकी, हेड टैग की, ये भी हुई चाइल्ड नोड लेकिन हेड की। ये फिर ये जो सारी चीजें हैं ये भी चाइल्ड नोड तो है लेकिन किसकी, बॉडी की, बॉडी की ये चाइल्ड नोड हो गई। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो नोड भी कहते हैं इसको। अब जैसे बात आती है कि हमें इसको एक्सेस कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे क्या करना है कि जैसे हमें बार बार तो विंडो लिख के उसमें नहीं ना जाते रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं सीधे, जैसे हम console.log से यूज करते हैं, console.log, और इसके अंदर हम क्या चाहिए, हमें चाहिए विंडो का डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे window.document, ठीक है। यहाँ करके हमारा एंटर, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं वो आ गई। अगर हमें इसका प्रॉपर्टीज चाहिए तो हम यहाँ लिखते हैं कंसोल पे क्या करो, console.dir लिखते हैं, और फिर लिखते हैं window.document, फिर मारते हैं एंटर। तो हमारा जो उसका अंदर का प्रॉपर्टीज है वो मिल जाती हैं, जो कि हम वहां पे विंडोज में जाके देख रहे थे, तो ये सारी चीजें हमें मिल रही थी, वो हम dir लिख के लेते हैं, जो कि हमारा। अब बात रहा कि बार बार हमें विंडो डॉट लिखना पड़ेगा, तो नहीं भैया, आपको नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो बाय डिफॉल्ट विंडो पे ही होता है। तो हम यहाँ सिंपल सा लिख सकते हैं console.dir ही करते हैं, और डायरेक्ट लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर हमारा एंटर, ये हमारा ये सारी चीजें आ गई। यानी हमें बार बार ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, विंडो डॉट ये वो ऐसे तैसे। अब हम चलते हैं कोई रैंडम विकिपीडिया के वेबसाइट पे।
हम लिखते हैं कंप्यूटर विकिपीडिया। कंप्यूटर के विकिपीडिया पेज पे आ गए और यहाँ हम करते हैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे बहुत सारी कोड लिखी हुई है, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारी कोड लिखी हुई है। यहाँ पे उसका कुछ आईडी भी है, कुछ क्लास भी है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब मान लो इसको मैनिपुलेट करना है तो कैसे करेंगे। मान लो जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसका ये कुछ फर्स्ट हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम कंसोल में आते हैं। यहाँ जैसे कि हम लिखें console.log और इसके अंदर हम क्या डालते हैं कि तुम क्या करो, इसका डॉक्यूमेंट का हमें लिंक्स कर दे दो, ठीक है, लिंक्स को दे दो। फिर हम एंटर करते हैं तो इसमें कितना सारा लिंक है ये हमें ये निकाल के दे दिया। ये HTML कलेक्शन है। तो बहुत सारा जो लोग है इसको एरे समझने की गलती कर देता है। तो भैया ये एरे है नहीं, एरे आप समझने की गलती मत कर देना। हाँ, भले इसको हम एरे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम बस चाहते हैं कि इसका जो थर्ड लिंक है वो दे दो हमें। तो हमें बस एरे के जैसे एरे को निकालते थे वैसे करके एंटर करना है। तो जो हमारा थर्ड लिंक है वो मिल गया। थर्ड लिंक जैसे यहाँ पे हम होवर कर रहे हैं तो यह दिखा रहा है कि ये है थर्ड लिंक, ठीक है, ऐसे। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि इस कंप्यूटर को चेंज करना है। अब मान लो कि हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आईडी से हमें कोई चीज चाहिए और क्या चाहिए इसके अंदर जाते हैं और जो हमने कॉपी करा है फर्स्ट हेडिंग आईडी उसको डाल के एंटर करते हैं। तो हमारा हेडिंग है वो ये है, फर्स्ट हेडिंग का जो आईडी है वो यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैनिपुलेट करना है। सिंपल हम इतना सारा कोड लिखेंगे, डॉट, उसके बाद लिखेंगे इनर और उसके बाद लिखेंगे कैपिटल में HTML। ये कैपिटल में ही लिखना, नहीं तो कोड काम नहीं करेगा। उसके बाद हम देंगे इक्वल टू, फिर इसको स्ट्रिंग में हमें स्टोर कर देते हैं और इसको हम H1 में ही रखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सनफायर सेंसे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ अपना स्ट्रिंग को क्लोज करते हैं। और फिर जब हम एंटर करेंगे क्या हुआ कि जो पेज है वो चेंज हो गया सनफायर सेंसे में। खुद की पब्लिसिटी जरूरी है भैया, आप लोग तो करते हो नहीं, क्या करूँ मैं, खुद का ही करना पड़ता है। ऐसे क्या होता है कि हम सारा वेब पेज को मैनिपुलेट करते हैं और भी बहुत सारी चीजों को करते हैं डॉम की मदद से। तो डॉम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा एक वेबसाइट बनाने में। तो इसको आप स्किप मत करना, आप लोग तो खुद समझदार हो, अभी तक वीडियो बने हो तो स्किप थोड़ी करोगे, मैं ही क्या बोल देता हूँ। खैर छोड़िए इन सारी चीजों को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बिना सब्सक्राइब किए भाग जाते हो, बहुत गंदे बच्चे हो गए हो, और जो सब्सक्राइब किए हैं वो तो बहुत हीरा आदमी है। खैर छोड़िए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब।